हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास का टॉपिक है आपका स्लोप ऑफ ए लाइन। ये टॉपिक आपका चैप्टर 9 जो हमने स्टार्ट कर रखा है आपका स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर, उसका एक आज का नया टॉपिक है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन मतलब स्ट्रेट लाइन का इंट्रोडक्शन, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनली एक्सटर्नली, मिड पॉइंट, किसी भी ट्रायंगल का एरिया, पॉलीगन का एरिया, ये सभी चीजें हमने पीछे वाली वीडियो में देख ली है। अगर किसी ने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखो, ताकि आपको आगे आने वाले सारे कंसेप्ट क्लियर होते चले और क्वेश्चन करने में आपको कोई किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्लोप ऑफ लाइन कि लाइन का स्लोप क्या होता है। जैसे कोई लाइन है हमारे पास, उसका स्लोप हम पढ़ेंगे 2D में, 2D में पढ़ेगा 2D में। जैसे ये आपका कोई 2D प्लेन है, इस प्लेन में अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, कोई लाइन ऐसे कोई लाइन है ये, तो इस लाइन का आपको बताना है कि व्हाट इज द स्लोप। स्लोप क्या होता है? तो स्लोप निकालने के भी बहुत तरीके होते हैं। कंडीशन के हिसाब से हम स्लोप निकालते हैं कि क्या कंडीशन हमारे पास गिवन है, किस कंडीशन का हमें यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इफ थीटा इज द एंगल ऑफ inclination of the given line with the positive x-axis in the anti-clockwise direction। मतलब if theta is the angle of inclination of the given line with the positive x-axis in the anti-clockwise direction, then tangent theta is the slope of the given line and is denoted by m। m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। देखो भाई, जो ये आपकी डेफिनेशन है स्लोप की, स्लोप क्या होता है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। स्लोप कुछ नहीं होता, बस आपका एक एंगल होता है। वो एंगल कैसा होता है? वो एंगल हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाता है, उसका अगर हम टेंजेंट रेशियो के साथ उसको एंगल टेंजेंट रेशियो के साथ एंगल ले लें, तो टेंजेंट थीटा ले लें, तो जो आपका टेंजेंट थीटा है वही आपका क्या होता है? स्लोप होता है। देखो जैसे ये लाइन है, इस लाइन का आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देखो ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये आपकी वाई एक्सिस होती है। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि ये किस एंगल के ऊपर ये आपकी लाइन इंक्लाइंड है। तो देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है आपकी? ये कौन सी होती है आपकी? एंटी क्लॉकवाइज। और आप ऐसे रोटेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज, है ना। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लाइन का कितना एंगल बन जाए, ये तो क्या होगा आपका इंक्लाइनेशन एंगल। इस इंक्लाइनेशन एंगल का अगर मैं टेंजेंट रेशियो के साथ इकट्ठा कर दूं इसको, मतलब टेंजेंट थीटा हो जाए, अगर टेंजेंट थीटा बना देते हैं इसको, तो वो क्या बन जाता है आपका? स्लोप। तो यही है आपका स्लोप ऑफ ए लाइन, बिल्कुल इजी सा। क्या है स्लोप? स्लोप कुछ नहीं, आपका बस एक एंगल है। क्या है? एंगल है, और उस एंगल का हम टेंजेंट रेशियो के साथ कंबाइन कर लेते हैं, मतलब टेंजेंट थीटा बना देते हैं। ठीक है, और थीटा आपको समझ में आ गया। थीटा कौन सा है? कि जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस कौन सी? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब इस साइड वाली पॉजिटिव होती है, इस साइड वाली नेगेटिव होती है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाती है उसका टेंजेंट आपका क्या कहलाता है, स्लोप। और स्लोप को हम यूजुअली एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आपका एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आपका कितना आ गया, एम इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब देखो जो ये आपकी ये लाइन है कहाँ पर इंक्लाइन हो सकती है, देखो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही होगी, या आपकी लाइन यहाँ पे आ सकती है ऐसे, है ना, ऐसे तो नहीं होगी, या फिर आपकी ये ऐसी आ सकती है कोई लाइन, या कुछ ऐसी या ऐसी 4-5-6 कंडीशन होंगी। लेकिन सबसे पहले हम ये दे लेते हैं, जब भी आपकी लाइन आएगी फर्स्ट या थर्ड में आएगी, सेकंड या फोर्थ में आएगी, है ना। मतलब क्या कि जो आपका एंगल है, जो आपका ये मतलब स्लोप है, वो 0 से लेके 180 डिग्री के बीच में लाई करेगा, है ना। तो 0 से थीटा 180 डिग्री होगा आपका, है ना। तो देखो अब कुछ एक एग्जांपल देखो इसके। एग्जांपल देखो, फाइंड द slope of a line whose angle of inclination are एक 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री। देखो भाई अभी आपको बताया कि स्लोप क्या होता है, इंक्लाइनेशन एंगल का टेंजेंट रेशियो के साथ, मतलब टेंजेंट थीटा का क्या होता है, स्लोप होता है। तो देखो अब अपने पास क्या गिवन है, इंक्लाइनेशन एंगल गिवन 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, और आपसे पूछा है कि स्लोप निकालो। तो आपको क्या करना है, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और थीटा क्या गिवन है, टेंजेंट 30 डिग्री, और 30 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है टेंजेंट की, 1/√3। सिमिलरली आपके m is equal to tangent 60 डिग्री, और tangent 60 डिग्री का होता है √3। m is equal to tangent 120। 120 को आप क्या लिख सकते हो, tangent 180 माइनस 60। 180 माइनस 60 मतलब आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड में आपका क्या होगा फिर, नेगेटिव है, तो कितना आ गया आपकी वैल्यू, -√3 आ गई। तो ऐसे आप क्या निकाल सकते हो किसी भी लाइन का स्लोप, लेकिन कब निकालोगे, जब आपके पास एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन गिवन होगा। लेकिन जब आपके पास इंक्लाइनेशन एंगल गिवन नहीं है, आपके पास कोऑर्डिनेट गिवन है लाइन के, क्या गिवन है, कोऑर्डिनेट, तो उस केस में आप कैसे स्लोप निकालेंगे, अब हम वो देखेंगे, ठीक है। देखते हैं स्लोप क्या देखेंगे हम, स्लोप ऑफ ए लाइन whose two coordinates are given। देखो भाई जैसे आपका ये आपका 2D प्लेन है, बड़ा बड़ा पूरा, और ये आपकी कोई लाइन है A और B। कोऑर्डिनेट ऑफ A के कोऑर्डिनेट आपके x1, y1, B के कोऑर्डिनेट है x2, y2। क्या है आपके x2, y2, x1, y1। हमें इसका स्लोप निकालना है जब आपके पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो इस केस में आप कैसे स्लोप निकालोगे, क्योंकि देखो भाई हमारे पास इंक्लाइनेशन एंगल तो गिवन नहीं है ना, तो उस केस में आप कैसे स्लोप निकालोगे। तो देखो ये आपको ऐसे में यहाँ से इसको मिला देता हूँ, है ना। अब देखो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं नीचे की साइड, ए से भी हम डालते हैं ऐसे ही, और यहाँ से मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ, मतलब ट्रायंगल सी बन गई, है ना, बन गई। अब देखो इसका नाम दे देते हैं हम पी। अब देखो अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है, कितना एंगल बनाती है आपका, थीटा, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा मान लिया हमने, तो आपका ये एंगल भी कितना होगा आपका, थीटा ही तो होगा ना। एक लाइन पे जब आपके दो एंगल ऐसे बनते तो क्या होगा, थीटा ही होगा ना। अच्छा अब आपको क्या निकालना है, स्लोप। वही कंडीशन आ गई सारी चीज। तो
स्लोप क्या होता है अभी हम देख के आए हैं, वी नो स्लोप ऑफ ए लाइन कितना होता है, m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा होता है। यहाँ पे टेंजेंट थीटा कितना होगा, देखो ये आपका थीटा है, टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर साइड कौन सी आपकी बीपी, बेस कितना है आपका एपी, है ना। अब हम बीपी देखेंगे कि बीपी की वैल्यू कितनी है, बीपी की कितनी डिस्टेंस, देखो ये आपकी वर्टिकल है तो वर्टिकल पॉइंट्स ही होंगे, देखो तो यहाँ से ये भी यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ऊपर की हमारे पास y2, लेकिन हमें तो केवल बीपी की चाहिए। अच्छा अब x1 y1, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये y1 होगी ना, ये आपका a पॉइंट x1 y1 है, तो यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी y1 और यहाँ तक की y2, तो b से p तक की डिस्टेंस कितनी बची आपके पास, y2 माइनस y1, क्या बचेगी y2 माइनस y1, है ना। अच्छा अब AP की निकालो, AP की देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी डिस्टेंस आपकी x2 और यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी x1 है ना, तो अब AP कितनी बची यहाँ से x2 माइनस x1, तो हमारे पास क्या आ गया स्लोप, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, मतलब चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x, ये क्या आ गया आपका स्लोप। तो हमने दो कंडीशन में स्लोप फाइंड करना सीखा है कि जब हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन गिवन है तो हम कैसे स्लोप निकालेंगे, सीधा m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा वाला फॉर्मूला लगा के, क्या होगा m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा वाला फॉर्मूला लगा के, और जब हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन है लाइन के, क्या गिवन है कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो आप कैसे निकालोगे, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। तो आइए इससे रिलेटेड भी हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। आपका एग्जांपल है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए पासिंग थ्रू द पॉइंट, passing through the point 3, -2 and -1, देखो भाई अब आपसे पूछा है कि लाइन का स्लोप बताओ पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -2 एंड -1, मतलब 2 पॉइंट्स आपके पास गिवन होंगे ना, ये कोई लाइन है, ये आपके ए और बी पॉइंट से पास हो रही है, ये कितना आपका 3, -2 और बी कितना आपका -1, है ना। और आपसे क्या पूछा है स्लोप, तो अभी हम फॉर्मूला कैसे क्या है m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ये होगा आपका x1 y1, ये आपका x2 y2। अब देखो y2 की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पे -2 डिवाइड बाई x1 2x2 की -1 और यहाँ पे -3, तो 4 + 2 6 हो जाएगा ये, तो और ये आपका -4 हो जाएगा, है ना। तो देखो अब कितना आ जाएगा -3/2, कितना स्लोप आ गया आपका -3/2। बस आपको यही फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, जब आपके पास दो कोऑर्डिनेट लाइन के गिवन है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और जब आपके पास एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन गिवन है तो किस फॉर्मूले का यूज करेंगे आप, m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी इसका। पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 2 एंड 3, -4। अब देखो ये लाइन फिर से आपकी 3, 2 और 3, -4 से पास होती है, तो उस केस में फिर क्या होगा आपका स्लोप, तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, तो y2 कितना है -4, 2 यहाँ पे 3 और माइनस का, तो देखो अब ऊपर तो आया -6, नीचे कितना आया 0, मतलब नॉट डिफाइंड, है ना, इनफिनिटी आ जाएगा, तो क्या आएगा आपका स्लोप नॉट डिफाइंड, हम आपको स्लोप का डिफाइन नहीं कर सकते, है ना।
तो देखो आपको ये दो कंडीशंस में क्या फाइंड करना होता है, स्लोप। आगे और भी फॉर्म आएंगे जहाँ पे आपको स्लोप देखने को मिलेगा, लेकिन मेनली आपके स्लोप इन्हीं दो तरीकों से निकलते हैं। m इज इक्वल, कौन से दो तरीके हैं आपके, m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा और सेकंड m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, यानी चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचर ऑफ स्लोप। स्लोप का नेचर कैसा होता है, देखो नेचर ऑफ स्लोप। देखो भाई स्लोप का नेचर मतलब आपका स्लोप पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, जीरो कब होगा और अनडिफाइंड या फिर नॉट डिफाइंड कब होगा, नॉट डिफाइंड। इन चार केसेस का हम इसका देखेंगे नेचर की, पॉजिटिव स्लोप कब होगा, नेगेटिव स्लोप कब होगा, जीरो स्लोप कब होगा और नॉट डिफाइंड कब होगा। देखो अभी मैंने आपको बताया कि स्लोप क्या होता है, कोई भी लाइन है उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो आपका थीटा बनता है इंक्लाइनेशन, उसका अगर हम टेंजेंट थीटा ले लेते हैं तो क्या बन जाता है आपका स्लोप बन जाता है। क्या बन जाता है, स्लोप बन जाता है। और स्लोप देखो या तो फर्स्ट और थर्ड में होगी लाइन या सेकंड और फोर्थ में होगी लाइन, यही दो कंडीशन है मेनली। तो देखो इन केसेस में देखें कि आपका थीटा मतलब जीरो से थीटा 180 डिग्री, जीरो से थीटा से 180 डिग्री के बीच में जो आपका स्लोप है टेंजेंट थीटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, मतलब जब आपका थीटा एक्यूट एंगल होगा, क्या होगा एक्यूट एंगल, तो आपका स्लोप कैसा होगा पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही वो ऑब्ट्यूज हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल थीटा आपका अगर ऑब्ट्यूज होगा तो कैसा होगा आपका नेगेटिव होगा, मतलब जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगी लाइन तो आपका कैसा होगा नेगेटिव, और फर्स्ट और थर्ड में रहेगी तो पॉजिटिव। समझ रहे हो ना बात को। जीरो कब होगा आपका, जीरो देखो जीरो कब होगा, मतलब देखो अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींचते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल ही कोई लाइन का स्लोप फाइंड करना चाहते हैं तो उसका स्लोप कितना आएगा, जीरो ही तो आएगा, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल क्रिएट कर रही होती है, जीरो। तो मतलब जीरो स्लोप कब आएगा, पता चल गया ना कि जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल ही ड्रा की हो और उसका स्लोप हमें निकालना है तो क्या आएगा आपका, उस केस में थीटा होता है जीरो, उस केस में थीटा क्या होता है जीरो, तो m इज इक्वल टू टेंजेंट जीरो, टेंजेंट जीरो कितना होता है आपका जीरो। ठीक है, और नॉट डिफाइंड का मतलब जब आपकी लाइन मतलब ऐसे वर्टिकली मतलब y एक्सिस के पैरेलल है, तो y एक्सिस के पैरेलल तो आपका x एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब m इज इक्वल टू टेंजेंट 90 डिग्री, और टेंजेंट 90 डिग्री क्या होता है आपका नॉट डिफाइंड, क्या होता है आपका नॉट डिफाइंड। तो ये चार केसेस होते हैं, चार पॉजिटिव स्लोप कब होगा, नेगेटिव कब होगा, जीरो कब होगा और नॉट डिफाइंड कब होगा। ठीक है, तो ये आपका स्लोप का कंसेप्ट था मेजर मेनली। ठीक है, कि स्लोप क्या होता है, आपके दो कोऑर्डिनेट गिवन है तो आप कैसे स्लोप निकाल सकते हैं, और स्लोप का नेचर, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। है बिल्कुल बेसिक सी चीजें, यही आपकी आगे जो एक्सरसाइज आएगी मतलब जो आगे का कंसेप्ट आएगा उसमें भी यूज होगी। आपकी डिफरेंट फॉर्म आएंगी जो स्ट्रेट लाइन में आपको स्लोप की और एक दो बातें और जानने को मिलेगी, भी हम आपको वहां पर बताएंगे। जैसे कोई लाइन होती है ना स्ट्रेट लाइन की ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो इसमें आपका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, वो हम डायरेक्ट जब ये फॉर्म करेंगे तो वहां पे सीखेंगे। बस एक ये कंसेप्ट और रहता है आपका। ठीक है, स्लोप का, अदरवाइज आपका स्लोप का बस यही कंसेप्ट है मेनली, तो यही है कि स्लोप होता क्या है। स्लोप क्या होता है, स्लोप आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो आपकी गिवन लाइन है वो कितना एंगल बनाती है उसका टेंजेंट ले लें तो क्या आ जाएगा आपका स्लोप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। ठीक है, मतलब कितने एंगल के ऊपर आपकी लाइन इंक्लाइंड है उसका टेंजेंट थीटा आपका क्या आता है स्लोप। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, लेना क्या आपको एंटी क्लॉकवाइज में और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ठीक है, फिर हमने देखा अगर आपके पास दो पॉइंट है इंक्लाइनेशन नहीं गिवन तो आप कैसे निकालोगे स्लोप को,
और फिर हमने क्या देखा, नेचर ऑफ स्लोप की स्लोप का नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव कब होगा स्लोप, नेगेटिव कब होगा, जीरो कब होगा और नॉट डिफाइन कब होगा। तो पॉजिटिव कब होगा, जब आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी लाइन, है ना, और वो क्या होगा जब आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होगी तो लाइन, तो आपका स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव। क्योंकि क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि देखो टेंजेंट थीटा आपका आफ्टर स्कूल टू कॉलेज होता है, मतलब फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब टेंजेंट पॉजिटिव होता है, और सेकंड और फोर्थ में आपका टेंजेंट कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक। तो इसीलिए आपका स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव आता है, ठीक है। और जीरो कब आएगा, तो पैरेलल एक्स एक्सिस की होगी, और नॉट डिफाइन कब होगा, जब पैरेलल होगी वाई एक्सिस की, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ठीक है। थैंक यू।